नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय की उत्तर पूर्वी दिल्ली की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली यह जो लोकसभा है, वहां की हम आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। ये तकरीबन मान के चलिए कि जो हम आपको बताने जा रहे हैं यह अब फाइनल स्टेज पे है। हम बात कर रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की उस लोकसभा सीट की जहां से सांसद मनोज तिवारी पिछले 2 बार से सांसद हैं और तीसरी बार भी उनको मौका दिया गया है, मगर क्योंकि बड़ा चेहरा है, 2 बार से सांसद हैं और यहां से उनके अपोजिट यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है वो यहां से किसी ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करना चाहता था जो इनको पूरी टक्कर दे या ये सीट भी जीत सके। इसी को देखते हुए बहुत माथापच्ची करने के बाद बड़े बड़े दिग्गजों ने यहां सीट से लड़ने से मना कर दिया। कांग्रेस के कई सीट लोगों ने यहां से अपनी उम्मीदवारी के लिए पार्टी को मना कर दिया कि हम इस सीट से नहीं लड़ेंगे। मगर अब 2 नाम ऐसे आ रहे हैं जो अपने आप में बहुत चेंजिंग लाएंगे इस एरिया में और बहुत बड़ा यहां से जो फाइट है वो देंगे। पहला नाम यहां पार्टी ने जो विचार किया है उस पर हम आपको बताते हैं कि तकरीबन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं ये फाइनल है और आज शाम तक यानी सोमवार की शाम तक या मंगलवार की शाम तक यह नाम अनाउंस हो जाएंगे कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस की सीट पे कौन लड़ेगा। सबसे पहला नाम और चौंकाने वाला नाम सोनू सूद। जी हां, बॉलीवुड एक्टर और बहुत बड़े समाज सेवी जिनके नाम से लोग उनको पहचानते हैं, उनकी सेवा भाव से उनको पहचानते हैं। आपको याद होगा कोविड में उन्होंने कितने लोगों की मदद की थी जब सरकारें फेल हो गई थी, राज्य की, स्टेट की। तब उस कोविड में लोग अपनी जान बचा के अपने घरों के लिए जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, जाने कोई जरिया नहीं था। उस समय सोनू सूद ने लाखों लोगों को अपनी एनजीओ, अपने लोगों के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा उनको घर तक पहुंचाया। उनको खाना, रहना, सुरक्षा, सभी जो चीजें होती हैं उनको दी गई। और जिसने भी कॉल किया, कहीं से भी किसी ने कॉल की है तो उसकी मदद जरूर की है सोनू सूद ने। वैसे एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं वो, बहुत लोग उनको प्यार करते हैं एक्टर के रूप में, मगर उनकी समाज सेवा के बाद लोग उनको अब बहुत और ज्यादा प्यार करने लगे हैं और उनकी पॉपुलैरिटी जो है बहुत बढ़ गई है। अगर वो उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं तो ये ध्यान रखिए मनोज तिवारी की यहाँ पे हालत पतली भी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही इस समय आमने सामने बॉलीवुड और एक पॉपुलर चेहरे होंगे, क्योंकि मनोज तिवारी भी सिंगर हैं, एक्टर रह चुके हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के और साथ ही साथ 2 बार के यहाँ से सांसद हैं। यहाँ दिल्ली से वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी से, तो वो भी पॉपुलर हैं। और उनके सामने अगर सोनू सूद आते हैं कांग्रेस से तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, और साथ में जो सबसे बड़ा इफेक्ट होगा कि सोनू सूद का अपना चेहरा, अपना मान सम्मान, अपनी सेवा भाव उत्तर पूर्वी दिल्ली में बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगी। और वो क्यों, वो भी सुनिए। क्योंकि इन्होंने कोविड में जब लाखों लोगों की मदद की थी तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो रहने वाले पूर्वांचली हैं, उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, इनकी सबसे ज्यादा मदद की, क्योंकि चाहे बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं भी हो, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और बॉम्बे से यानी मुंबई से बहुत लोगों को उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो निवासी हैं, पूर्वांचली हैं, बिहार के लोग हैं, इन लोगों की संख्या मुंबई में भी बहुत है। और उनको घर तक पहुंचाना, उनके परिवार की दुआएं लेना, ये भी बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2 संख्या बल ज्यादा है, एक पूर्वांचल के लोग और बिहार के लोग, दूसरा उत्तराखंड के लोग यानी पहाड़ के लोग। यह दोनों ही लोग अगर यहां से सोनू सूद आते हैं तो उनके लिए जरूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनकी फैमिली के मेंबरों को सोनू सूद ने घर तक सुरक्षित पहुंचाया था जब सरकारें कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही थी। तो यह इनके लिए बहुत बड़ा यहां से सपोर्ट होगा और लोग उनको सपोर्ट भी करेंगे इसी चीजों को लेकर, उनकी समाज सेवा को लेकर। अब ऐसे में अगर सोनू सूद यहां से लड़ते हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो अगर हां कर दे तो पार्टी उनके नाम पे मोहर लगा सकती है। अभी उनसे बात चल रही है और अगर ऐसा होता है तो मनोज तिवारी को बहुत बड़ी टक्कर मिलेगी और हो सकता है मनोज तिवारी के जो जीत का मार्जिन है वो बहुत डाउन हो जाए, क्योंकि दोनों की टक्कर बहुत तगड़ी होने वाली है। और दूसरा नाम यहां से जो आ रहा है, हम उसकी बात करते हैं। यहां से नाम आ रहा है पूर्व विधायक कांग्रेस के और यहां से कद्दावर नेता
काफी लंबे समय तक राजनीति के शीला दीक्षित की सरकार में भीषम शर्मा का भी नाम यहां से बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। और अगर सोनू सूद का टिकट फाइनल नहीं होता है तो पार्टी भीषम शर्मा के नाम पे मोहर लगा चुकी है। जी हां, बड़े बड़े कद्दावर नेताओं ने मना कर दिया कि हम यहां से नहीं लड़ेंगे, मगर यहां पे लोकल की बात सोच के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन ने यहां पे फैसला किया है कि ब्राह्मण चेहरा होने के नाते, लोकल होने के नाते और पुरानी अच्छी छवि होने के नाते, बहुत लंबे समय से राजनीति करने के नाते भीषम शर्मा के नाम पे मोहर लग चुकी है। या तो उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के अगेंस्ट सोनू सूद लड़ेंगे या भीषम शर्मा लड़ेंगे। और भीषम शर्मा लड़ते हैं तो लोकल का जो वोट है वो जाहिर सी बात है कटेगा, क्योंकि इस समय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन भी सपोर्ट करेगा उनको, और उनके अपनी जो छवि है, अपने लोगों में जो पकड़ है, और लोकल होने के नाते, क्योंकि ये अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि हमारे क्षेत्र का व्यक्ति नहीं है, बाहरी है, ऐसे में लोकल मिलेगा तो जाहिर सी बात है लोग सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि अपने क्षेत्र का व्यक्ति होगा तो वो उनकी सुनेगा। ये भी एक सोच होती है लोगों की। तो ऐसे में अगर भीषम शर्मा के नाम पे मोहर लगती है तो यह भी अच्छी खासी फाइट हो सकती है। तो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि आज शाम यानी सोमवार की शाम तक या फिर मंगलवार की शाम तक इन दोनों ही नामों में से एक नाम पे मोहर लग सकती है। और अब ये दोनों नाम पार्टी की तरफ से ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं, क्योंकि हमारे सूत्र बता रहे हैं और ये सूत्रों के हवाले से ही खबर है कि सोनू सूद और भीषम शर्मा के नाम पे यहाँ पे मोहर लग रही है। जो यहां से लड़ेगा इन दोनों में से एक ही चेहरा ऐसा होगा जिसके नाम पे मोहर लगेगा। और सोनू सूद हाँ कहते हैं तो वो लड़ेंगे, और अगर वो मना करते हैं तो भीषम शर्मा का नाम यहां से तकरीबन तय है। और बहुत से लोग अब उनको बधाई भी देने लगे हैं, और बहुत से लोग अब उनकी दावेदारी के लिए जमीनी स्तर तैयार करने लगे हैं। एन भारत टीवी, दिल्ली।